राजस्थान में भाजपा सरकार के सीएम भजनलाल शर्मा इन दिनों एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। प्रदेश में अपराध पर लगाम या विकास की बात हो या आगामी लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीट जीतने की प्लानिंग, सभी को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा राज्य की राजधानी जयपुर से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। पेश है सीएम भजनलाल शर्मा के बदलते तेवरों को लेकर ये खास रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने सदन से लेकर आम लोगों तक अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह से कानून व्यवस्था का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर सीएम भजनलाल ने पिछले दिनों देर रात बिना सरकारी लवाजमे में सदर थाने का औचक निरीक्षण किया, जहां स्टाफ के डिप्लॉयमेंट और कामकाज की जानकारी ली। इसके बाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचे। वहीं रैन बसेरों का भी सीएम ने अवलोकन किया। वहां ठहरे हुए लोगों से व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत भी की। वहीं सर्द रात में लोगों को कंबल भी वितरित किए। इस दौरान उन्होंने दौरे के दौरान यह बता दिया कि सीएम भजनलाल प्रदेश के लोगों के भले के लिए कुछ भी कदम उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें चाहे अकेले ही फील्ड में क्यों ना उतरना पड़े। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां तेज हैं। इसी कड़ी में प्रदेश भाजपा के नेताओं सहित सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर से लेकर दिल्ली तक रणनीति बनाने में जुटे हैं। दिल्ली में भाजपा सांसदों की आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान आगामी रणनीति पर चर्चा भी की गई। सीएम भजनलाल शर्मा का मानना है कि राजस्थान में इस बार लोकसभा चुनाव की 25 की 25 सीट जीत कर हैट्रिक बनाई जाएगी। राजस्थान की जनता पीएम मोदी के फैसलों पर और योजनाओं से खुश दिख रही है। वहीं सीएमआर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसुनवाई भी की, जहां लोग अपनी अपनी समस्याओं से उन्हें मुखातिब कराते नजर आए। 16वीं राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र के तहत राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सदन में जवाब देते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद राष्ट्रवादियों की उपेक्षाएं हुई हैं। आजादी के बाद जिन देश की आजादी जिन लोगों ने लड़ी थी, जिनके जो सपने थे राष्ट्रवादी लोग, आजादी के बाद उन्होंने देश की राह को ठीक नहीं समझा। उन्होंने मन में सोचा, क्योंकि आजादी से पहले कुछ तो दुनिया से चले गए, कुछ उम्र के पड़ाव पर आ गए। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ, देश की स्थिति ठीक नहीं लगी। वो अंतरिम सरकार थी, कोई चुनाव की सरकार नहीं थी। हमारे भी माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस सरकार में उद्योग मंत्री थे। लेकिन जब उनको लगा कि देश सही दिशा में नहीं जा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, उसमें से भी जिन्होंने आजादी की लड़ाई तरीके से 5, 7, 8 राष्ट्रवादी लोग निकल करके आए और उन्होंने कहा कोई ना कोई राजनीतिक दल जरूरी है। 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ के नाम से एक राष्ट्रवादी दल, और यही नहीं मिला, 8-10 लोगों का था। अगर उनकी नीति ठीक थी, नीयत ठीक थी, तो आज वो 8-10 लोगों का दल वो देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, ये मैं आपको कह रहा हूं। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं किसान का पुत्र हूं, मेरा खेत आपके फार्म हाउस हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं। मैंने पहले ही मेरे वाक्य में कहा कि मैं किसान पुत्र हूं, और किसान पुत्र भी छोटा। अंतर इतना है कि मैं खेत कहता हूं और खेती है, आपके फार्म हाउस है। अंतर है। आप बात तो कह सकते हैं, लेकिन हकीकत नहीं जान सकते। हकीकत वो जानता है जिसके पैर में बेबाई पड़ती है, जो उन गरीबों के पास रहा हो, जिसने गरीबी देखी हो, जिसने गरीब का सहयोग किया हो, जिसने उस किसान को देखा हो। अरे मैं तो काम करने वाला आदमी,
अभी भी जाता था तो काम, खेती में काम करता हूँ। पिताजी मेरे 80 साल के, लेकिन वो काम करते हैं, किसान आदमी है। हम जाते हैं, मैं कहता हूँ मैंने किया है। अरे आप ट्रैक्टर की तो बाद में चला, पहले मैंने हल चलाया है बैल का, मेरे जीवन में चलाया है, बैल का हल चलाया है। मैं 40 फुट नीचे, हाँ नागौर का ही है, सही कह रहे हो, मैं सही कह रहा हूँ। नागौर में लेने भी गया हूँ, मालगाड़ी में बैठ के आया हूँ। अरे नागौर में नागौर में बैल लेने गया हूँ पर्वत सत के मेले में, और मैं मालगाड़ी में बैठ के भी आया हूँ, गाड़ी में नहीं, मालगाड़ी में बैठ के आया हूँ। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने ये भी कहा कि मैं समझौते नहीं करता। माननीय हमारे गंगापुर से आने वाले विधायक जी कह रहे थे, इसलिए मैं समझौता कच्चा नहीं करता, क्योंकि किसान के दर्द को मुझे पता है। मैं 40 फीट, कितना 40 फीट गहरे गड्ढे में नीचे उतरा हूं, मैंने हवा काटी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मजदूर किसान का मजाक उड़ाया है। मैंने देखा है, आप मजाक कर रहे हो डोटासरा जी, आपके तो नौकर लगे रहते होंगे, इसलिए काम, हम तो खुद ही करने वाले और खुद ही नौकर हैं, चिंता मत करिए आप। नहीं, आपके यहाँ नौकर रहते होंगे, इसलिए आप मजाक कर रहे हैं, मैं तो खुद ही करने वाला हूँ। यही स्थिति है, आपने गरीबों की इसी तरह से मजाक किया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पाक विस्थापितों को भी न्याय मिलेगा। आजादी के बाद चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हिंदू है, चाहे अफगानिस्तान के अंदर सिख है, सिख भाई हैं हमारे, इधर बांग्लादेश के अंदर जैन है या सिख है, वो वहां से प्रताड़ित होकर के, पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर के, जमीन जायदाद छोड़ करके, अपनी इज्जत बचा करके वो अगर देश में आ गए तो उनको विस्थापित करना गुनाह है क्या? नहीं है तो ये पे इतना आवाज हो रही है, शाहीन बाग में हल्ला मचाया, और आपकी भी, हमारी सामने वाली पार्टी जो इसने विरोध करने का काम किया, क्या है? मैं आपको ये कहना चाहता हूं, वो लोग हमारे हैं, वो लोग अपने हैं, उनका विरोध कैसा? हमने निर्णय लिया है कि प्रदेश में अनेकों पाक विस्थापित परिवार जो रह रहे हैं, उनकी कई समस्याएं हैं। हमारी सरकार उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए पाक विस्थापित परिवारों के प्रति अपना दृष्टिकोण रखते हुए उन्हें आवास सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी हेतु इनके लिए एक विशेष योजना की घोषणा करता हूं। ये मैं आपको। प्रदेश में भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही पूर्ववर्ती सरकार की कई योजनाओं को बंद या उनमें बदलाव जैसी स्थिति भी देखने को मिली है। सीएम भजनलाल ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि प्रदेश में किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था का उल्लंघन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये बर्दाश्त के बाहर है। पंजाब केसरी के लिए पवन शर्मा की ये रिपोर्ट।